स्टूडेंट्स, क्या आप हैं नाइन्थ की मैथ्स के लिए परेशान कि इसको बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे तैयार करें? तो परेशान होना छोड़िए, क्योंकि हम ला रहे हैं पास्ट पेपर की एक ऐसी सीरीज जिसको तैयार करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का पास्ट पेपर 2018 सॉल्व करेंगे। साइंस ग्रुप मैक्सिमम मार्क्स 15 होते हैं। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं A, B, C, D टू ईच क्वेश्चन। आपने उनमें से जौन सा ऑप्शन ठीक होगा, करेक्ट होगा, उसको आपने मार्कर से या पेन इंक से टिक करना है। सर्कल को फिल भी करना है करेक्ट ऑप्शन के सर्कल। कटिंग और फिलिंग 2 और मोर सर्कल विल रिजल्ट इन 0 मार्क इन दैट क्वेश्चन। 2 सर्कल को आप अगर फिल करेंगे या कट करेंगे तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है HCF ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इज। 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनका हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। उनमें से फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF बनेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज कर दिया। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ। तो यही इसका HCF होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूल यही होता है, जब ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल हो जाती है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर, वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मीनिंग क्या है? पहले हमें मीडियंस का पता होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल है, ये उसके मीडियंस। मीडियन क्या होता है? इस साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना, फिर इस साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना, फिर इसी तरह इस साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना। इनको कहते हैं मीडियंस। और ये एक ही पॉइंट पे कट करते। अगर 2 और मोर लाइंस एक पॉइंट पे कट करें तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन। तो मीडियन भी क्या हुए? कॉन्करेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है फोर्थ एमसीक्यूज, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कट ईच अदर इन द रेशो। किस रेशो में कट करते हैं? 2:1। जैसे पिछले एमसीक्यूज में हमने देखा कि यहाँ पे देखें, इस मीडियन की जो रेशो है कट करने की, दूसरे मीडियन, वो 2:1 है। यहाँ पे लेंथ 2 है, यहाँ पे 1 है। और इसी तरह यहाँ भी 2:1 है, 2:1 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। बाइसेक्टर भी क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। इनके एंगल बाइसेक्टर कौन से होते हैं? SC रे, जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर। ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है, ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर है, ये थर्ड एंगल बाइसेक्टर, और ये भी तीनों एक पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये भी कॉन्करेंट होंगे। उसके बाद 6 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, मैट्रिसेस से। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स को हम राइट साइड पे कैरी करेंगे तो इसके वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। -1 + 1 बनेगा, -2 + 2 बनेगा, -1 + 1 बने। फिर इसमें ऐड होंगे तो 1 + 1 2 आएगा आंसर, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 0 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ log p/q इज। अब आपको पता है लॉज ऑफ लॉगरिथम में अगर 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो वो किस में लिखी जाती है? माइनस में, log p माइनस log। और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो सम में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है, फैक्टर्स ऑफ 3x² - x - 2r। ये पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। इसका एक मेथड तो ये है कि इसको हम मिड टर्म ब्रेक करें, जो आंसर आए उसको देखते हुए यहाँ से फाइंड आउट करके उसको टिक करें। दूसरा डायरेक्ट मेथड है कि इनको मल्टीप्लाई करें कि ये वाली पोलिनोमियल बनती है या नहीं। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बनेगा, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा, फिर 3x + 1 मल्टीप्लाई होकर 3x बनेगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। 3x - 2x का आंसर क्या आएगा? +1x। ऑप्शन ए इज करेक्ट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को देखते हैं, x × 3x क्या बना? 3x²। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये +2 आएगा, यहाँ पे -2 है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में देखें, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² बनेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 बनेगा, तो यहाँ -2 है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², फिर -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा, 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x, -3x + 2x का आंसर आएगा -x। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 0 0 2 2। 2 पॉइंट्स गिवन है, उनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x1 + x2/2 y1 + y2/2।
2। तो एक तो मेथड ये है कि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आएगा तो फिर उसको देखते हुए यहाँ पे टिक करें। दूसरा डायरेक्ट मेथड है वो ये कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, फिर सेकंड को सेकंड में ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा उसको देखते हुए यहाँ पे टिक कर दें। तो आंसर क्या आएगा, 0 + 2/2 का आंसर 1 होगा, फिर 0 + 2/2 का आंसर भी 1 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10th MCQs है, सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट इज। फर्स्ट सिंबल इक्वल के लिए, ये कॉन्ग्रुएंट के लिए, ये सिमिलर टू के लिए, ये करस्पॉन्डिंग टू के लिए। MCQ नंबर 11 है, अ रे हैज एंड पॉइंट्स। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे देखें ये आर्क गिवन है। आर्क कौन सी होती है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। उसके बाद लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये लाइन सेगमेंट है जो लाइन का पार्ट होता है और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये रे है, ये भी लाइन का पार्ट होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे रे के कितने एंड पॉइंट है, सिर्फ एक। अगर वो लाइन के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट। आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। 4 MCQs यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट MCQ 12 है, राइट 4/2/3 विद रेडिकल साइन। इसको रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल में है। तो रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है पावर वो इंडेक्स होता है, उसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स होता है यहाँ पे रेडिकल साइन के ऊपर जो लिखा जाता है। तो 3 जो नंबर बच जाए उसको रेडिकल साइन के अंडर लिख, उसको रेडिकेंड कहते हैं। द नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये पूरा नंबर रेडिकल है और जो रेडिकल साइन के नीचे नंबर हो उसको रेडिकेंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 MCQs आर ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसेस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। चैप्टर नंबर 16 का ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है MCQs में आई हुई। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 MCQs है, 1/a - b - 1/a + b इज इक्वल टू। ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम बाय एरो मेथड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। जैसे a - b को a + b से मल्टीप्लाई करें तो a² - b² आइडेंटिटी बन रही है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a + b, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -a + b, प्लस a माइनस a कट हो जाएंगे, 2 भी रह जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 15 है, इफ x इज नो लार्जर देन 10 देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ये भी नहीं हो सकता। x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी नहीं हो सकता। लेस देन होता तो ठीक था, इक्वल टू आ गया तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है नो लार्जर देन 10 नहीं हो सकता, उससे छोटा ही हो सकता है। यहाँ पे देखें डी ऑप्शन क्या है, x ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, x इज लेस देन 10। स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए टाइम अलाउड कितना होता है, 2 और 10 मिनट्स। सब्जेक्टिव टाइप है, मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। 9 में से कोई से 6 करने होंगे, उनके 2 मार्क्स होंगे, 6 2 12 टोटल होंगे। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, उसको आई से डिनोट करते हैं। ये 3/3 मैट्रिक्स है, 3 रोज और 3 कॉलम। उसके बाद 2 मैट्रिसेस गिवन है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, x को 2 से करेंगे तो 2x बनेगा, और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, y को -1 से करेंगे तो -y, ये आंसर आ जाएगा। इसका दरमियान में प्लस साइन होता है तो प्लस माइनस -1। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल। नेक्स्ट है, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो इंटीजर की फ्रैक्शन या कोशंट में ना लिखे जा सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। जैसे ये नंबर्स हैं √2, √3, √5, पाई एंड e, ये सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। क्यों, ये इंटीजर की फ्रैक्शन नहीं है। √5 जो है इसके नीचे 1 तो लिख के फ्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन इंटीजर की फ्रैक्शन नहीं होगी। इसके नीचे 1 लिखेंगे, वो फ्रैक्शन तो होगी लेकिन इंटीजर की फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि √3 जो है वो इंटीजर नहीं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4th रूट ऑफ 32। 4th रूट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट की तरह ही होता है, ये भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, इस तरह सो ऑन चलते जाते। 32 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो क्या बनेगा, 2/5। 2/5 को स्प्लिट करेंगे, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बनेगा। ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, 1/4 आएगा। अब यहाँ पे देखें पावर को सेपरेट करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/4 के साथ भी, 2 के साथ, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 रह गया। यहाँ पे 2/1/4 एज इट इज। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। 4th रूट ऑफ 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन अ साइंटिफिक नोटेशन। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर n वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर, देन इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे यहाँ पे देखें 1.5 मल्टीप्लाइड 10 पावर 8। अब 1.5 a है, n कितना है 8। यहाँ पे देखें 1.57, यहाँ पे देखें 1.7 a है, और n कितना है -24। n यहाँ पे इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ना ही स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो सकती। और a के ऊपर कंडीशन है कि वो 1 या उससे बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, 10 नहीं हो सकता।
यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आएगा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने लॉग यूज करते हुए सॉल्व करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, ए के साथ भी लॉग आ जाएगा, इस साइड पे भी लॉग आ जाएगा। अब आपको पता है लॉग में 2 वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो माइनस में लिखी जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस में लिखी जाती है, पावर उसकी फर्स्ट पे आ जाती है, साथ सभी के लॉग आ जाता है सेपरेटली। अब कैलकुलेटर पे log 22 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी log 7 की वैल्यू और log 15 की वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.8494 आएगा। अब ये log a की वैल्यू आई, हमें a चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे, log एंटी लॉग कैंसिल होंगे, यहाँ पे a आ जाएगा, इस साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग 2.8494 707.1, तो ये इसका आंसर आएगा। कैसे? कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट लॉग 2.8494 प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a plus b is equal to 5, a minus b is equal to square root 17, then find the value of ab। 4.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a plus b होल स्क्वायर माइनस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पे a plus b की वैल्यू 5 पुट होगी, a minus b की स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर क्या होगा 25, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 17 आएगा, 4ab क्या माइनस होगा तो 8 आएगा, 4 डिवाइड करेंगे 8/4, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ 64x क्यूब प्लस 343y क्यूब है, तो इनको हम होल क्यूब में लिखेंगे। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 343 किसका, 7 का क्यूब है। होल क्यूब में लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी एज इट इज आएगा। 4x स्क्वायर होल किसके इक्वल होता है, 16x स्क्वायर। 4x को 7 से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 28xy आएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49y स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, पोलिनोमियल गिवन है, लीनियर फैक्टर गिवन है। चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.3 है, वहां से रिलेटेड है। पोलिनोमियल लिखी, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। -3 है तो +3 पुट होगा, अगर +3 होता तो -3 आना था। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने जहां जहां पोलिनोमियल में x है वहां पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 9 जार 81, 6 3 जार 18, 2 एज इट इज। इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो कितना आंसर आएगा 65। तो ये रिमाइंडर होगा हमारे पास, रिमाइंडर नॉट अ रिमाइंडर, इनमें डिफरेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कोई से 6 आपने करने होंगे, 12 मार्क्स। डिफाइन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन p of x is exactly divisible by 2 or more expressions, then p of x is called कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कि अगर p of x जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 और मोर एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो वो उनका क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व फॉर x mod of 3x minus 5 is equal to 4। अब mod है चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3। mod को जब भी रिड्यूस करते हैं 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस। +4 -4 हुआ, लीनियर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होती है, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी। -5 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो क्या बनेगा, +5। 3x इज इक्वल टू 9, तो 9/3, तो यहाँ से कट हो गया, आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह यहाँ भी सॉल्व होगा, -5 को कैरी करेंगे +5 बनेगा, 1 आएगा आंसर, -4 + 5 का आंसर 1। 3 को कैरी करेंगे तो 1/3। x की 2 वैल्यूज आ गई, चेक कैसे होंगी, 3 को यहाँ पुट करो, 3 3 जार 9, 9 बना, 9 - 5 4, मॉड ऑफ 4 क्या होता है, 4 ही होता है। इसी तरह इसको भी पुट करेंगे, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 - 5 मॉड आएगा, -4 मॉड क्या होता है, +4 होता है। प्लस वाले नंबर का मॉड या माइनस वाले नंबर सेम होता है, प्लस में ही आंसर आता है, क्योंकि मॉड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द इक्वेशन 3x/2 - x - 2/2 इज इक्वल टू 25/6। यहाँ पे एलसीएम होगा 2, 3x एज इट इज आएगा, -x + 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3x - x का आंसर क्या होगा, 2x, 2 एज इट इज। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, x + 1 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या रह गया, x + 1। 6 को इस साइड पे कैरी करेंगे, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, 6 × x + 1 इज इक्वल टू 25। 6 को मल्टीप्लाई किया, 6x + 6 इज इक्वल टू 25। लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 6 को कैरी करेंगे तो -6 बनेगा, 25 - 6 का आंसर 19 होगा। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, 19/6 आंसर आ। डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द पॉइंट्स p of -4 3 एंड क्वाड्रेंट एंड Q of -5 -2 लाई। आपने क्वाड्रेंट बताने हैं जहां पे ये पॉइंट्स लाई। थोड़ा सा आपने इसको समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, ये देखें। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये आपने याद रखा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो पॉइंट है, x में x नेगेटिव है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x नेगेटिव, y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको बताया जिसमें x नेगेटिव, y नेगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 3। x ये है, ये ओरिजिन, नेगेटिव x किस साइड पे, इस साइड पे। कितने यूनिट्स जाना है हमने, -4। जैसे किसी को एड्रेस बताते, हम x एक्सिस
नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स चले गए, -4 यूनिट्स। वहां से हमने वाई एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स जाना है, 3 यूनिट्स। तो ये हमारा पॉइंट होगा, मेन पॉइंट जो P ऑफ -4 एंड 3। इसी तरह इसको भी ड्रॉ करेंगे। -5 हमने किस साइड पे जाना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वहां से हमने नेगेटिव वाई की तरफ कितना जाना है, -2। तो ये हमारा पॉइंट हो। तो इनको इस तरह ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। x इज इक्वल टू -6 ग्राफ इज पेज साइज। आपने x इज इक्वल टू -6 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जब भी सिंगल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू -6, x इक्वल टू -3, इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आप इस पे जाएं पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे -6 हो x की वैल्यू, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ये डायरेक्ट मेथड। तो याद रखना है यहाँ पे x में अगर फंक्शन गिवन हो, y मिसिंग हो, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा किसके इक्वल पैरेलल होता है, y एक्सिस। कब होता है, जब x की वैल्यू गिवन हो ओनली, y मिसिंग हो, उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और अगर यहाँ पे y हो, अकेला y, सिंगल y, x मिसिंग हो, तो उसका ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये 8.1 है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए हम टेबल पहले ड्रॉ करेंगे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट वैल्यू है, y का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। y की वैल्यू जौन सी मर्जी हो, x की वैल्यू -6 ही रहनी है, क्योंकि y यहाँ पे है ही नहीं, उसकी वैल्यू मिसिंग। उसको हम फिर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको देख। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू -6 है, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखें ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, y की वैल्यू 1 है, 1 तक चले गए। फिर x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ कितना जाना है, -6, तो यहाँ पे जाके ये पॉइंट। फिर ये देखें 2 है, तो y की वैल्यू 2 तक गए। फिर x नेगेटिव x एक्सिस की तरफ कितना गए, -6 यूनिट। y की वैल्यू 3 है, 3 तक गए। फिर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ -6, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उनको ज्वाइन करेंगे जब, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू -6 होता तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होना था, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था, y इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू +6 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था, y इज इक्वल टू +6 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था। x इज इक्वल टू -2 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था। x इज इक्वल टू +2 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था। y इज इक्वल टू +2 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना था। y इज इक्वल टू -2 होता तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होना। तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ होता। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 2 ऑफ 5 एंड b ऑफ -1। 2 पॉइंट्स गिवन है, उनका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट, उसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2, इसको y2। अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास मिड पॉइंट आ जाए। मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को सेकंड में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 - 1/2 का आंसर 1/2 आएगा। 5 + 1 6/2 आएगा। 1/2 इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल मॉड स्क्वायर + y2 - y1 होल मॉड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ग्रेटर होता है 0 से, ऑलवेज। मतलब 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या पॉजिटिव ही होता है। लेंथ भी पॉजिटिव होती है हमेशा, रेडियस भी पॉजिटिव, कोई भी लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब कैसे पुट करेंगे, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले में। मॉड ऑफ ए बी क्यों लिखा, मॉड डिस्टेंस फंक्शन होता है इसलिए मॉड ए बी लिखा। मॉड किसको डिनोट कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें x2 क्या था, 3, वो आ गई वैल्यू। x1 क्या है, 2, उसकी वैल्यू आ गई, माइनस दरमियान में आया फॉर्मूले वाला, ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ मॉड है। मॉड और ब्रैकेट का एक ही फंक्शन, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। मॉड भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, स्क्वायर भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। दोनों अगर आ जाए तो दोनों में से कोई सा एक आप लिख सकते हैं, या मॉड लिख लें या स्क्वायर लिख लें, आपकी मर्जी। y2 क्या था, -6, उसकी वैल्यू आ गई। y1 क्या है, -6, ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस मिलके क्या बने, +6। 3 - 2 का आंसर 1 होगा, -6 + 6 का आंसर 0 होगा। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 1 आंसर आया। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वो कैंसिल हुआ, खत्म हो गया ये। तो डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी के दरमियान में 1 एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 130। फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेन। पैरेललोग्राम है, उसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है। उसमें एक एंगल गिवन है, बाकी एंगल्स आपने फाइंड। इंटरनल एंगल का सम होता है 360, क्योंकि अगर यहाँ से आप करें तो ये 2 ट्राइंगल्स बनती हैं। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम होता है 180, तो 180 + 180 360। अब अगर इसमें एक एंगल गिवन है 130, तो यहाँ पे रूल याद रखना है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 130 है तो ये भी 130, अगर ये 50 है तो ये भी, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपने रूल याद रखा। अब यहाँ पे 130 गिवन है, बाकी रिमेनिंग एंगल हमने फाइंड करना है। ये 130 है तो ये 130 ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि ये रूल है, उसकी डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन। अब ये एंगल 50 कैसे आया, यहाँ पे देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180। यहाँ 130 गिवन है तो रिमेनिंग कितना होगा 50। अब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 होगा, क्यों, ये लाइन
इसके पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो सेम होता है। अगर 50 इधर है तो यहाँ भी 50 होगा। अब यहाँ पे अगर 50 है तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ये भी कितना होगा, अपोजिट एंगल है तो 50 होगा। ये उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ डायग्राम से आपको एलैबोरेट कर दिया है, आपने इसको लिख के आना है। इस तरह कोई और पैरेललोग्राम आ जाए 140 आ जाए तो फिर क्या होगा, 140 ये भी 140 है तो यहाँ पे कितना रह गया 40, ये भी 40 और ये भी 40। अगर बाहर वाली साइड पे दे दे 40 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल फाइंड करें, इंटरनल एंगल उसके फाइंड करें। तो अगर यहाँ 40 है तो ये कितना होगा 140, अगर ये 140 है तो ये भी 140, अगर ये 40 है तो ये 40 और ये भी 40। तो मैंने 3-4 पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है अगर उनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। ये टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है उनके 6 मेजरमेंट, 3 साइड्स और 3 एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब 5m-3 2m+6 ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे हमने लिख ली। ये एंगल इसके इक्वल होगा 5x+5 किसके इक्वल होगा 55। अब लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 5 को इधर कैरी करेंगे तो -5 बनेगा, 50 आएगा, 5 को कैरी करेंगे तो 10 बनेगा, आंसर डिवाइड होगा 50/5 का आंसर 10 होगा। यहाँ वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट दूसरी साइड पे, तो क्या आंसर बना 3m = 9। 3 को कैरी करेंगे तो 9/3 का आंसर क्या आएगा 3। स्टूडेंट्स अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई से 6 करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे तो 12 मार्क्स बनेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन L इज कॉल्ड द राइट bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint। ये वाली लाइन इसका राइट बाइसेक्टर होगी कब, जब इसके मिड पॉइंट पे भी कट करे और 90 एंगल पे कट करे। राइट का मतलब 90 होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट पे कट करने वाली लाइन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर राइट ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड करना। तो जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी आए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि राइट ट्रायंगल हो, उसमें 2 साइड गिवन हो, थर्ड फाइंड करनी हो, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं राइट ट्रायंगल में, और 90 के साथ वर्टिकल साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के साथ हॉरिजॉन्टल साइड को बेस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, इस साइड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखें आपकी मर्जी है, 3 को बेस लेना है, 4 को लेना आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। हाइपोटेन्यूज भी आप ले सकते हैं, फिर उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूज भी चेंज होगी। परपेंडिकुलर हमने 3 रखा, बेस हमने 4 रखी, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ऐड करेंगे 25 आएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा बोथ साइड, तो 25 का स्क्वायर 5 आएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो थर्ड साइड कितनी आ गई 5 सेंट। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सी होती हैं कि अगर यहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करे इनके दरमियान में, सच दैट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मैं बताता चलूं कि ट्रायंगल में 6 मेजरमेंट्स होती हैं टोटल, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अगर ये 6 की 6 मेजरमेंट्स दूसरी ट्रायंगल के 6 कॉरेस्पॉन्डिंग मेजरमेंट्स के इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर सिंपल मतलब इसका मैं बताऊं कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ये इसका सिंपल मतलब था। वैसे हम अगर डिटेल्ड इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो क्या होगी कि ये साइड इसके इक्वल हो, अगर ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। इन right angle triangle the square of length of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the lengths of the other 2 sides। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसको ये देखें, राइट ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। आपने ये डेफिनेशन भी लिखनी है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है, ट्रायंगल भी ड्रॉ करना। नेक्स्ट उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन है कि 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज 10 है गिवन और परपेंडिकुलर उसका 6 गिवन है। उसके बाद हमने बेस फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो क्या आंसर आएगा 64। स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन कौन सा होता है, यूनियन होता है किसका, ट्रायंगल का और इसके इंटीरियर का। ये येलो जो है इसका इंटीरियर है और ब्लैक ट्रायंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है। 4-5 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे, 6 3 18 सेंटीमीटर
मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया के यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखे जाते हैं। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आ जाना, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाना था, फीट होता तो फीट स्क्वायर आ जाना। उसके बाद है डिफाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले हमें एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या होता है? इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी तरह इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इनको कहते हैं एल्टीट्यूड। और ये एक पॉइंट पे कट करते हैं। अगर 2 और मोर लाइंस कट एट द सेम कॉमन पॉइंट देन दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया? कॉन्करेंट। और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, और इसका नेम होता है ऑर्थो सेंटर। अब हमारे पास है सर्कम सेंटर। वो किन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इनका होता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मैंने आपको बता दिया है, जहां पे 2 और मोर लाइंस कट करें उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब इस ट्रायंगल में इस साइड का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये जो हमने एंगल बनाना है यहाँ पे वो 90 हो और इस साइड के मिड पॉइंट से पास करे। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये यहाँ पे एंगल 90 भी है और इस साइड के मिड पॉइंट पे पास कर रहा है। इसी तरह ये वाला देखें, ये भी राइट बाइसेक्टर है, यहाँ पे एंगल 90 है और इस साइड के मिड पॉइंट से पास कर। इसी तरह ये थर्ड राइट बाइसेक्टर है, तीनों एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहेंगे सर्कमसेंटर। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कोई से 3 आपने करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होता है। ऊपर वाले 4 में से कोई से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी, उसमें थ्योरम्स होते हैं, कोई सा एक आपने थ्योरम करना हो, 8 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। उसका ए पार्ट है सॉल्व बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके 4 मार्क्स हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की फॉर्म में लिखना है। तो ये x के कोफिशिएंट है 2, 6, y के कोफिशिएंट 1 और 5, ये राइट साइड है और वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं? x, y। यहाँ से हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। ये x के कोफिशिएंट 2, 6, y के कोफिशिएंट 1, 5, ये x y जो हैं वेरिएबल्स हैं। ये राइट साइड है 3, 1। जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको हम a का नेम देंगे, वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम कैपिटल X का नेम देंगे और जो राइट साइड का मैट्रिक्स है उसको कैपिटल B का नेम देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात एक याद रखनी है कि मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को, एंट्रीज को स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ, x y स्मॉल अल्फाबेट। यहाँ A मैट्रिक्स लिखा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है? मॉड। बॉक्स ब्रैकेट को किस में कन्वर्ट करना है? बॉक्स। 2 5s आर 10, 6 1s आर 6, दरमियान में साइन कौन सा आएगा? माइनस। 10 - 6 का आंसर 4 आया, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर 0 आ जाता तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होना था, ये वो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर 0 होता तो क्यों नहीं पॉसिबल होना था? क्योंकि यहाँ पे देखें ax = b है, x = a इनवर्स b है। इनवर्स का फॉर्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। अब मॉड ऑफ a अगर 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो यहाँ पे 1 ओवर 0 का आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा? a मैट्रिक्स से हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होता है कि डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी होती है, नॉन डायगोनल के साइन। ये क्या बन गया? 5 2 और यहाँ -6 -1, ये -6, ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। हमेशा एडजॉइंट ऐसे ही फाइंड होता है और डिटर्मिनेंट का मेथड जो मैंने बताया उसी तरह फाइंड होता है डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इनमें 1 वैल्यू एज इट इज, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है? 4। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमने पुट की, b की वैल्यू पुट की। b क्या था? राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स बनाया था हमने b, वो वाला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 से डिवाइड। 5 3s आर 15 आएगा, -1 1s आर क्या आएगा? -1। फिर -6 3s आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन क्या आएगा? प्लस। 5 3s आर 15, -1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? -1। -6 3s आर 18, 2 1s आर 2, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 - 1 का आंसर 14 बनेगा, -18 + 2 का आंसर -6। 14/4, 1/4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 14/4 बनेगा, -16/4 बनेगा। इनको 2 से कट करेंगे, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 4 4s आर 16, तो क्या बना? 7/2 -4। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। x की वैल्यू क्या बनी? 7/2, y की वैल्यू -। इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, 2.4 एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। x(a/x(b) होल पावर a+b, x(b/x(c) होल पावर b+c, x(c/x(a) होल पावर c+a = 1। इसके भी 4
मार्क्स होंगे। इसको हमने शो करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने। यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऊपर जाके क्या होती है माइनस। एक्स ए ओवर एक्स बी था तो एक्स ए माइनस बी आ गया, एक्स बी ओवर सी था तो एक्स बी माइनस सी बना, एक्स सी ओवर एक्स ए था तो एक्स सी माइनस ए बना, और ऊपर वाली पावर्स एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ए माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी के साथ। इसी तरह ये पावर भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर भी मल्टीप्लाई होगी। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी माइनस सी बी प्लस सी किसके इक्वल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दोनों किसके इक्वल, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके दरमियान में साइन कौन सा आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो गई, ऐड। अब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। एक्स पावर कितनी आ गई, 0। एक्स पर 0 क्या होता है, 1। तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इनको प्रूव कर। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। ये लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 3.4 और रिव्यू एक्सरसाइज। 8.97 होल पावर क्यूब है, 3.95 होल पावर स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ 15.37। इसको हमने यूजिंग लॉग टेबल इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। अभी वैल्यू हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे देखें लॉग में कौन सा रूल है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो वो किस में लिखी जाती है, प्लस, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही हो वो किस में लिखी जाती है, माइनस। तो ये क्यूब रूट है स्टूडेंट्स। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, 1/3। जैसे स्क्वायर रूट हो तो 1/2 आता है, ये क्यूब रूट है तो 1/3 आ गया। अब लॉग में जो पावर्स होती हैं वो फर्स्ट पे लिखी जाती हैं। 3 आ गया फर्स्ट पे, 2 भी फर्स्ट पे, 1/3 पावर थी वो भी फर्स्ट पे। अब कैलकुलेटर से लॉग 8.97 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, लॉग 3.95 की वैल्यू ये आएगी, लॉग 15.37 की वैल्यू ये आएगी। अब इनको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 3.656। अब ये लॉग एक्स की वैल्यू आई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू। अब लॉग को कैसे यूज करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होंगे तो x रह जाएगा, इस साइड पे एंटी लॉग 3.656 रह जाएगा। तो शिफ्ट लॉग 3.656 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 4529। ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो इस तरह लॉग वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसका बी पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड है। इफ x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू 64 है। हमने एक्स वाई जी और जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डाटा लिखा, जो हमने फाइंड करना है वो लिखा। ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। जो वैल्यूज गिवन है वो पुट की, होल स्क्वायर आया, यहाँ पे 64 आया, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आया। 12 स्क्वायर क्या होता है, 144। 64 को इस साइड पे कैरी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 80/2 का आंसर क्या बनेगा, 40। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग क्वेश्चन, ए पार्ट है उसका। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20, इसके भी 4 मार्क्स। इसको सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व करना है। लेट करेंगे जो सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस, उसको हमने लेट करना किसी अननोन वेरिएबल इक्वल। तो ये हमने पॉलिनोमियल एज इट इज लिखी। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x की प्लेस पे y पुट किया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की प्लेस पे y पुट किया, माइनस 1 एज इट इज, माइनस 20 भी एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, y स्क्वायर माइनस y माइनस 20। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, y स्क्वायर एज इट इज आया, माइनस y को हमने लिखा माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, अनकॉमन में क्या रह गया, y माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है, 4, तो y माइनस 5 अनकॉमन में। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, y माइनस 5, तो यहाँ क्या रह गया, y प्लस 4। अब अगेन इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो हमने लेट किया। लेट क्यों करते हैं, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं, अपनी आसानी के लिए, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगेन उसमें पुट कर देंगे, ये y की फॉर्म में हमने फैक्टराइज किया, अब x की फॉर्म में भी करेंगे। जब y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर देंगे, यहाँ भी y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस 5 प्लस 4 एज इट इज। इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4x को क्या लिखेंगे, माइनस 5x प्लस x माइनस 5। एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4x को क्या लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अनकॉमन में x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है, 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो, 1 कॉमन होता है, तो यहाँ क्या रह गया, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 2 रह गया। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2, माइनस की वजह से साइन चेंज
15, 2 2 जार 4। अब इसमें पूरी में क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, यहाँ क्या रह गया x प्लस 1, ये x प्लस 1 लिखा जाएगा। x माइनस 5 को इधर लिखना चाहिए था, x प्लस 1 को इधर, लेकिन ऐसे भी ठीक। अब इस फैक्टर में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ क्या रह गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ऐड हो रहे होते तो 2 यहाँ पे लिखा जाना था कॉपी। तो ये थी इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट बी पार्ट है इसका, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने एज इट इज लिखा, फिर फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे वो किसका स्क्वायर है, 4x4 किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का, उसको यहाँ भी लिखेंगे और क्वोशंट में भी लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे, फिर डिवीजन में हमने माइनस करना होता है तो माइनस करेंगे। ये सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन है, कैंसल्ड आउट हो जाएंगी, तो यहाँ से 12x³ को यहाँ कैरी करेंगे, x स्क्वायर को भी कैरी, पूरी वैल्यू को कैरी कर, फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 4x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, अब ऐड करके यहाँ लिखा, फिर यहाँ फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे 12x³ और यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू को 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x³ है, उसको हम 3x से मल्टीप्लाई करें, तो इसको 3x को इधर भी लिखना है, क्वोशंट में भी लिख, तो इस 3x को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख, 3x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर क्या आया, 12x³, 3x मल्टीप्लाई 3x 9x स्क्वायर, साइन चेंज करें, ये सेम वैल्यूज हैं विद ऑपोजिट साइन आर कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब उसी तरह फिर क्या करना है, 4x स्क्वायर एज इट इज, 3x प्लस 3x कितना बना 6x। अब यहाँ फिर फर्स्ट वैल्यू को देखें, माइनस 8x स्क्वायर है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 4x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। -2 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना। अब -2 को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को यहाँ, -2 4 जार -8x स्क्वायर माइनस 12x बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा, साइन चेंज करें इनके, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन आर कैंसल्ड आउट, ये भी कैंसिल होगी, ये भी, ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 होगा उस वक्त जो हमारा क्वोशंट होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा, उसके साथ आपने प्लस माइनस लिख देना है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसका ए पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी है, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, 7.1 एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। इसको सोल्यूशन में एज इट इज लिखेंगे, फिर राइट साइड पे एलसीएम बाय एरो मेथड अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के साथ और 3 को 5 के साथ। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, और इस 2 को 4x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x प्लस 20, 3 5 आर 15। ये 2x ओवर 2x प्लस 5 एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बना 6x। 4x प्लस 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो उसको हमने लिखा, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x प्लस 5, क्योंकि 2 2 आर 4x, 2 5 आर 10। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 5, डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस 5 सेम है तो कैंसिल हुए, 6 2 आर कितने बन गए 12x की करना से। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट कैसे सॉल्व होती है, वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। 8x को कैरी करेंगे तो वो बनेगा 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आंसर क्या आया 4x इज इक्वल टू 5, तो 4 को कैरी करेंगे तो बनेगा 5 ओवर 4, x की वैल्यू आज पास। अब इसको हमने चेक भी कर, चेक कैसे करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, अगर लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई सिंपलीफाई करने के बाद तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो आइए इसको देखते हैं। इस इक्वेशन में x की प्लेस पे हमने 5 ओवर 4 पुट कर दिया, यहाँ भी x की प्लेस पे 5 ओवर 4 पुट कर दिया, बाकी सेम वैल्यूज हैं। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 2 को 4 के साथ कट किया, 2 2 जार 4, यहाँ भी 2 2 जार 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 5 रह गया, 5 प्लस 10 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम बाय एरो मेथड अप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10 और 2 उनका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे क्या बना 5 ओवर 2 एज इट इज, 5 प्लस 10 का आंसर क्या आया 15 ओवर 2, राइट साइड एज इट इज है, 5 15 से कट हुआ तो 1/3 आ गया। अब ये देखें 15 ओवर 2 डबल डिनोमिनेटर है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर में जब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर 15। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 3 आर 15, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 1/3। और इस साइड पे देखें एलसीएम आ रहा है 3, तो 2 माइनस 1 एज इट इज क्या बन गया 1/3, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास 5 ओवर 4। अगर ये दोनों साइडें इक्वल ना आती तो फिर ये जो सोल्यूशन है हमारा 5 ओवर 4 एग्जैक्ट सोल्यूशन ना होता, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, बी पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.2। उसमें ये ट्रायंगल की मेजरमेंट्स गिवन है, लाइन सेगमेंट पी क्यू है 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर है 3.9 सेंटीमीटर, आर एंगल है 45 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और उनके एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, उनकी कॉन्करेंसी को भी वेरीफाई करना। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर
ऑफ 3.9 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्यू आर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 3.9 सेंटीमीटर का। टेकिंग आर एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आर के ऊपर हमने एंगल 45 डिग्री ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे? कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करें और पॉइंट आर के ऊपर उसको रखकर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दें। ये आर्क ड्रॉ, फिर उस कंपास को उतना ही ओपन रखना है। फिर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रख के आपने ये वाली आर्क ड्रॉ कर देनी। फिर इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क यहाँ तक ड्रॉ कर देनी। फिर कंपास उतनी ओपन रहेगी। फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ इस पॉइंट पे रख ये वाली आर्क ड्रॉ कर देनी। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट हो रही होंगी उनको आपने आर से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब 90 का हाफ करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री है। आप इसको प्रोट्रैक्टर डी के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कंपास के साथ ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आपको। अब इसकी 90 डिग्री की हमने बाइसेक्शन करनी है। वो कैसे करेंगे? ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इस पॉइंट पे कंपास रखनी है आपने, अपनी मर्जी से ओपन कर लें, जितनी भी करनी है उसको फिक्स कर लेना। फिर कंपास ओपन कर ली और यहाँ पे ये वाली आर्क लगा दी, ये वाली। फिर कंपास उतनी ओपन रहेगी, इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क आप लगाएंगे। जहाँ पे ये कट हो रही होगी उसको आर से ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री की बाइसेक्शन हो गई। इसको आगे तक प्रोड्यूस आपने कर देना स्केल के साथ। ये लाइन आपने आगे तक ड्रॉ कर देनी। ये 45 डिग्री का हो गया एंगल ड्रॉ। फिर क्या करना है? टेकिंग क्यू एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर which intersects the terminal side of an angle at P। Q के ऊपर आपने कंपास रखनी है और उसको ओपन कितना करना है? 4.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। और यहाँ पे Q पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये इस लाइन को कट करेगी उस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है और उसको किसके साथ ज्वाइन कर देना है? Q के साथ। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी PQR। ये ट्राइंगल बन गई PQR। यहाँ तक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ज्वाइन P to Q टू कंप्लीट द ट्राइंगल PQR। फिर स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? फ्रॉम वर्टेक्स P ड्रॉ PS लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू PQ प्रोड्यूस। अब हमने स्टूडेंट्स इनके एल्टीट्यूड ड्रॉ करने। इनके एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे करते हैं? अगर मैं Q पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स आपने कंपास ओपन करनी कितनी? इस पॉइंट Q पे रख के कंपास को ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा ज्यादा इसको ओपन कर, इस लाइन से अंदाजे से आपने थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर। तो क्यू पे रखने के बाद आपने ओपन कर लिया इस लाइन से ज्यादा, तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। आर्क ड्रॉ हो गई ये वाली। अब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आपको। एल्टीट्यूड होता क्या है पहले उसको समझ लें कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। जैसे इस पॉइंट क्यू का इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट आपने इनकी बाइसेक्शन करनी। बाइसेक्शन कैसे करते हैं कि कंपास को इस आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन करना। इसका हाफ अंदाजे से आपने ज्यादा ओपन कर लेना। इसका हाफ तकरीबन यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो इसको हाफ से ज्यादा ओपन कर लेनी। कंपास आप अंदाजे से ओपन करेंगे, कोई मेजर नहीं करेंगे इसको। आपने यहाँ पे कंपास रखनी है इस पॉइंट और कंपास को इस आर्क के जहां से ये लाइन को कट उससे हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया। इस पॉइंट पे रख के ये वाली आर्क ड्रॉ की। फिर कंपास उतनी ओपन रहेगी। इस पॉइंट पे रख के आपने ये वाली आर्क ड्रॉ कर ली। जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को आपने क्यू के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये एक एल्टीट्यूड आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह 2 रिमेनिंग वर्टिसेस के ऊपर भी आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। वो भी इसी तरह सेम प्रोसीजर है उनका भी। जैसे आर के ऊपर हमने अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है? ये वाली ऑपोजिट साइड। इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो इस साइड यहाँ पे आके स्टॉप हो गई थी, इसको हमने आगे तक डॉटर लाइन के साथ प्रोड्यूस कर, ताकि ये जो आर्क हम लगाएं वो आगे तक इसको टच भी करे। फिर क्या करना है? आपने कंपास को इस ऑपोजिट साइड से थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर, कंपास यहाँ रखनी है, उसको इस ऑपोजिट साइड से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे। ये आर्क ड्रॉ हो गई। अब इस आर्क की बाइसेक्शन करनी है आपने उसी तरह जैसे हमने इसकी बाइसेक्शन की। कंपास को इस आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन कर लें और फिर इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे रखकर ये वाली आर्क ड्रॉ कर देंगे आप। ये वाली आर्क आएगी। फिर कंपास उतनी ओपन रहेगी, इस पॉइंट पे रख के आप ये वाली आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी उसको आपने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन, आर के साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये सेकंड एल्टीट्यूड हमारे पास आ जाए। इसी तरह पी के ऊपर भी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। 2 ड्रॉ करने मैंने सिखा दिए, थर्ड आपने खुद करना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये तीनों जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो सेम एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। जैसे ये देखें, ये वाला एल्टीट्यूड भी यहाँ से पास कर रहा है, ये एल्टीट्यूड भी यहाँ से पास कर रहा है, इसका एल्टीट्यूड भी यहीं से पास होना है। अगर वो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करें तो
उसको कहते हैं, ये तीनों एल्टीट्यूड क्या है, कॉन्करेंट, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है थ्योरम, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम 1 है। क्या कहता है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर ये लाइन सेगमेंट हो, उसको एक लाइन ऐसी कट करे जो उसके मिड पॉइंट से भी पास करे और उसको 90 एंगल पे कट करे, तो उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। यहाँ तक हमें समझ आ गई लाइन सेगमेंट क्या होता है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है। कहता है अब राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो, जैसे ये पी पॉइंट हमने ले लिया, कहीं भी आप पॉइंट ले सकते, ये पी पॉइंट हमने लिया, वो अब उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट। इस पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस, पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। इसको हमने प्रूव करना है। तो गिवन लिखेंगे लाइन एल एम। लाइन एल एम क्या है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट सी के ऊपर। किस तरह कर रही है, सच दैट लाइन एल एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी एंड ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी। ए सी और बी सी क्या है, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, मतलब कॉन्ग्रेंट होंगी दोनों। पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम। लाइन एल एम के ऊपर कोई पॉइंट पी है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो डॉटर लाइन ये वाली इसके इक्वल है। पी का डिस्टेंस ए से, पी का डिस्टेंस बी से, ये दोनों इक्वल है। पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी, ये हमने इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। P को हमने A और B से ज्वाइन कर देना है डॉटर लाइन के साथ। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटर लाइन के साथ डिनोट कर। तो प्रूफ में पहले स्टेटमेंट्स लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे। अब हमारे पास टू ट्रायंगल्स, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा देख लें स्टूडेंट्स। हमने इस लेंथ को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब गौर करने से हमें पता चलता है कि ये जो साइड है, ये जो मेजरमेंट है इस ट्रायंगल की साइड है और ये मेजरमेंट इस ट्रायंगल की साइड है। अब इन दोनों को हमने इक्वल करना है। अगर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अब मेन टारगेट हमारा है इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट करना। अब कॉन्ग्रेंट करने के हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स होते हैं, साइड 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 पोस्टुलेट, साइड एंगल पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, राइट हाइपोटेन्यूस साइड पोस्टुलेट। चारों में से जो भी लॉजिकली प्रूव होगा उसको हम अप्लाई करेंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल ACP ये ट्रायंगल है, BCP ये सेकंड ट्रायंगल है, दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये सिंबल कौन सा है, करस्पॉन्डिंग टू। सबसे पहले देखें AC जो है वो BC के इक्वल है, मतलब AC साइड ये वाली इस साइड के इक्वल है। लाइन सेगमेंट AC कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट BC, क्यों, ये गिवन है, यहाँ पे हमने गिवन में लिखा था इसको। अब उसके बाद देखें एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BC। गिवन एंगल PC, गिवन लाइन सेगमेंट PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB सो दैट ईच एंगल एट C इज 9। यहाँ पे चूंकि देखें स्टेटमेंट में गिवन है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर जब गिवन है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि गिवन था कि वो परपेंडिकुलर है। PC जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर इस साइड पे 90 हो तो इधर भी 90 होता है, अंडरस्टूड है। उसके बाद देखें PC जो है साइड, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इस वजह से इक्वल हो गई। ये जो PC साइड इस ट्रायंगल की भी है, इसकी भी है, तो कॉमन होने की वजह से दोनों में इक्वल हो गई। अब देखें कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड ये वाली इसके इक्वल हो गई, ये कॉमन थी आपस में इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुई तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स PA कॉन्ग्रेंट हो गई PB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थ्योरम है चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 3, ट्रायंगल्स on the equal bases and of equal altitudes are equal in area। कि अगर टू ट्रायंगल्स हों उनकी बेसेस इक्वल हों, ये बेसेस हैं, अगर ये इक्वल हों, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, और उनके एल्टीट्यूड क्या होता है, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इसका अगर एल्टीट्यूड हो तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, इन ट्रायंगल की हाइट, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके एल्टीट्यूड भी इक्वल है, बेसेस भी इक्वल हैं, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा, ये हमने प्रूव कर। गिवन क्या है, एज ट्रायंगल ABC DEF, ये टू ट्रायंगल्स हैं ऑन इक्वल बेसिस BC एंड EF हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, ये गिवन था। हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, प्लेस द ट्रायंगल ABC एंड DEF सो दैट देयर इक्वल बेसिस उनकी हो BC एंड EF आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन BCEF। इनको हमने इस तरह रखना है कि उनकी बेसेस जो हैं वो सेम एक ही लाइन में हो, एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ द इट, उनके वर्टिसेस भी सेम साइड पे होने चाहिए। ड्रॉ BX
लाइन सेगमेंट पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CA। BX जो है वो पैरेलल है CA के, ये हमने ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन के साथ। इसी तरह FY डॉटेड लाइन में ED के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। मीटिंग लाइन सेगमेंट AD प्रोड्यूस्ड इन XY रिस्पेक्टिवली। AD से कहाँ पे ये मीट करेंगे, अगर इनको प्रोड्यूस करें, यहाँ भी इसको प्रोड्यूस करें XY पॉइंट। तो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। अब इनको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ में लिखेंगे स्टेटमेंट्स एंड रीजन। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल। क्यों है? देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये गिवन था, स्टेटमेंट में गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। इसका मतलब XADY ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? BCEF। तो ये पैरेलल हो गई BCEF की, ये सिंबल है पैरेलल। जैसे ही दोनों पैरेलल हुई तो बाय थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? थ्योरम 2 द पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैविंग इक्वल इन एरिया। अगर पैरेललोग्राम हो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड इक्वल बेसिस, उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से AXBC एंड EDYF ये 2 पैरेललोग्राम्स हैं और उनकी बेसिस इक्वल हैं और बिटवीन सेम पैरेलल। तो ये बाय थ्योरम 2 इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट पैरेललोग्राम ये उसका डायगोनल है। ट्रायंगल कैसे बन रही है? पैरेललोग्राम का हाफ करें तो हमारे पास ट्रायंगल बन, यानी यहाँ पे डायगोनल है। डायगोनल बनाने से हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है। अब ये जो ट्रायंगल है इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसका हाफ है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX उसका हाफ है। इसी तरह ये वाली ट्रायंगल किसके एरिया का हाफ है? पैरेललोग्राम EFYD इसके एरिया का हाफ है, क्योंकि डायगोनल जो है ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट, उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी उसका हाफ होगा पैरेललोग्राम, सेकंड पैरेललोग्राम का। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD। अब हमने इस साइड को इसके इक्वल करना है। वो कब इक्वल होंगी? जब उनकी राइट साइड्स इक्वल हो। यहाँ पे 1/2 तो इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम BCAX इनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYD के इक्वल नहीं फिलहाल यहाँ। लेकिन इक्वेशन 1 को देखें तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे BCAX और EFYD दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो गया बाय इक्वेशन 1। तो जब राइट साइड इक्वल हो गई तो उनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो गई? इक्वल। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 विच कंप्लीट्स द प्रूफ।